पहली बार मैंने देखा इनका मंत्री है तोमर नाम का, नाम सुना होगा आपने, सुना है? उसके बेटे का आपने वीडियो देखा? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को तो आप जानते ही होंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में तोमर साहब से ज्यादा उनका बेटा सोशल मीडिया पर वायरल है। हजारों करोड़ों की डील करने का आरोप है। आपको बता दें कि पहले ही जब नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया तो उन्हें हार का डर सता रहा था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री होने के नाते अगर चुनाव हार गए तो भयंकर फजीयत होगी। इसीलिए तोमर साहब टिकट लेने के बाद भी कई दिनों तक अपनी सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे। पहले ही काफी फजीयत हुई और उसके बाद जब बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब भी भयंकर फजीयत हो रही है। कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर एक्टिव है। ईडी के कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ईडी सीबीआई कहां चली गई, तोमर के बेटे पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। फिलहाल ईडी सीबीआई तो निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, चुनाव आयोग ने जरूर एक एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया है, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र सिंह तोमर के प्रचार पर लगा ब्रेक, क्या बेटे के वायरल वीडियो का पड़ा असर। तो पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर अपने लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी सीट पर नहीं जा रहे थे और अब जब आखिरी दिन चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी तो कितना ही फर्क पड़ रहा होगा नरेंद्र सिंह तोमर को, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ बेटे का वीडियो वायरल है, चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश में वोटिंग की जा रही है। और मध्य प्रदेश में जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, मध्य प्रदेश में वोटिंग शुरू होते ही दिमनी विधानसभा क्षेत्र में गोलियां चलाई जा रही हैं। ये वही क्षेत्र है जहां से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है और अब वहां पर सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको विजुअल सहित पूरी खबर दिखाती हूं। सबसे पहले आप खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग के दौरान हिंसा, केंद्रीय मंत्री तोमर के चुनाव क्षेत्र दिमनी में चली गोलियां, छतरपुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तो छतरपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है और कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह हत्या करवाई है। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, इसी की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ गोलियां चलाई जा रही हैं, सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वोटिंग चल रही है। अब ऐसे हालातों में क्या ही वोटिंग हो पा रही होगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि भगदड़ मची हुई है, लोग जब वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार सुबह विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के बाद कुछ क्षेत्रों में छिटपुट हिंसा की सूचना है। छतरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम सिंह नती राजा के एक समर्थक की मौत की सूचना है। वह उनकी गाड़ी चलाता था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र दिमनी में भी गोली चलने की सूचना है। फायरिंग के बाद वोट डालने आए लोगों में भगदड़ मच गई। तो दिमनी में पहले तो चुनाव प्रचार नहीं हो पा रहा था क्योंकि टिकट किसको दिया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर को। अब आप देखिए कि वोटिंग नहीं हो पा रही है, बेटे का वीडियो वायरल है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है कि चुनाव में क्या होने वाला है। तो क्या ये सुनियोजित हिंसा करवाई जा रही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहा है वो वोट नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, पहले ही लोग डरे हुए हैं और हिम्मत जुटाकर अगर वोट डालने के लिए जा भी रहे हैं तो भगदड़ मच जा रही है। आगे देखिए खबर में लिखा है कि फायरिंग के बाद वोट डालने आए लोगों में भगदड़ मच गई। प्रशासन ने यहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। 3 से 4 लोगों को घायल होने की भी सूचना निकलकर सामने आई है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है, चुनाव प्रचार करने के लिए जब भी जा रहे थे तो उनका विरोध किया जा रहा था। तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कार्यकर्ताओं ने काफिला रोक दिया है, कहीं पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और इसी का डर है कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जब चुनाव प्रचार नहीं किया तो उसके बाद वीडियो निकलकर सामने आई और जो वीडियो निकलकर सामने आए उसने तो बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है जबरदस्त
प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब इसी बीच वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दिन ही बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। डायरेक्ट खबरें चलाई जा रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में गोलियां चलाई जा रही हैं। लेकिन न जाने चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। आगे देखिए कैसी खबरें चलाई जा रही, कुछ खबरें भी आपको दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए एमपी तक की। देखिए इसमें लिखा है कि मंत्री तोमर की सीट पर वोटिंग से पहले ही गोलियां चल गई, तो गोलियां चलाई जा रही हैं, भगदड़ मची हुई है, पथराव किया जा रहा है। आगे देखिए दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है कि छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस पार्षद की मौत। कांग्रेस प्रत्याशी बोले भाजपाइयों ने गाड़ी से कुचला, भाजपा प्रत्याशी बोले मुझे बदनाम करने की कोशिश। तो कहा जा रहा है तलवारें तक चलाई जा रही हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, गोलियां चलाई जा रही, गाड़ियों से कुचला जा रहा है। ये उस क्षेत्र का हाल है, ये उस मध्य प्रदेश का हाल है जहां पर अभी तो फिलहाल बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर कैसा कोहराम मचा हुआ है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में क्या ही वोटिंग होगी, कैसे ही वोटर घर से बाहर निकलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। आगे एक और खबर देखिए ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है, बड़ी बड़ी खबरें हैं। लिखा हुआ है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर किया हमला। डायरेक्ट लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर किया हमला, लेकिन फिर भी पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, समझना मुश्किल है। आगे देखिए लिखा है कि कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला, चलाई गोली, तो गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, तलवारें तक चलाई जा रही हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो क्या ये हार की बौखलाहट है, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए था वैसा रिस्पांस निकलकर सामने नहीं आया। अब ऐसे में जब वोटिंग शुरू हुई है तो कैसे कोहराम मचा हुआ है, ये खबरें अपने आप में बयां करती हैं। एक तरफ जहां वोटिंग की 2 दिन पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है, किस तरीके से जनसैलाब है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपना दौरा कैंसिल कर रहे हैं। अब उस मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है और वोटिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे हाल का जो सर्वे निकलकर सामने आया उसमें भी बीजेपी की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही है। क्या है वो सर्वे, क्या कहता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लोकपोल का ये सर्वे है, ये वोटिंग से ठीक एक दिन पहले निकलकर सामने आया। सबसे ताजा सर्वे और बड़ा सर्वे है। बीजेपी इस सर्वे को तब शेयर कर करके शेखी बगाड़ती है जब उसके फेवर में रिजल्ट आता है, लेकिन आप देखिए जब बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। क्या कह रहा है सर्वे, देखिए इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक पोल मेगा सर्वे, अगर सर्वे की बात की जाए तो कांग्रेस को 130 से 142 और बीजेपी को 84 से 98 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 4 अदर्स को जा रही हैं। गोदी मीडिया तक कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने वाला है। ऐसे हालातों में केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसदों की फौज को मध्य प्रदेश में उतारा गया है, टिकट दिया गया है। तो क्या इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव हारने वाली है? क्या ये वही बौखलाहट है जो कि वोटिंग के दिन निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि 2018 में विधायकों को इधर से करो उधर करो करके सरकार तो बना ली, लेकिन अब क्या एक बार फिर से खेला करने की तैयारी है? इन सभी सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाया, बेल आइकन दबाया ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।